नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शेखर सिंह आज आपको योग के ऊपर कुछ सिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। पहले योग क्यों करें, ये सबके लिए मेरा एक संदेश है। सब लोग योग, प्राणायाम, आसन, व्यायाम ये सब करें। ये करने से जो एजिंग जल्दी आता है, लोगों को 40 के बाद लगभग एजिंग बहुत स्पीड में आता है, तो इसको रोकने के लिए कि एजिंग जल्दी ना आए तो उसको कैसे हम अवॉइड करें, तो उसको करने के लिए हम योग, प्राणायाम, आसन, व्यायाम ये सब करना चाहिए। कंटिन्यूसली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन कर दिया और हो गया पूरा, या 10 मिनट कर दिया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली और सारे आसन करना चाहिए। जिसके लिए जो आसन का ज़रूरत है वो उस आसन को ज़्यादा करना चाहिए। और इसके लिए मैं 15 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, 15 पॉइंट्स, जो कि अगर हम योग करें तो किस चीज़ के ऊपर ध्यान हम रखें, किस चीज़ को हम टेक केयर करें योग करने से पहले या जो योग करते दौरान। पहला पॉइंट है, ये जो योगाभ्यासी है उनके लिए ये निर्देश है, आवश्यक निर्देश है ये। एक तो है समय। पहले समय का ध्यान रखें, किस समय योग करें। खाना खाने के बाद तुरंत ना करें, खाली पेट में योग करें। अगर सबसे बहुत बढ़िया समय है सुबह, भोर समय जो होता है 5 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। 5 बजे, 5:30 बजे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। उस समय सोते रहते हैं हम, इससे कोई फ़ायदा हमको मिलता नहीं है। हम लेजीनेस आ जाता है बॉडी में, बॉडी ख़राब होता है। तो इससे बढ़िया क्या है, 5 बजे हम उठ जाए और कुछ ना कुछ योगाभ्यास वगैरह करना शुरू करें। तो सुबह का जो भोर समय है वो बहुत अच्छा समय है, उस समय शुरू करना चाहिए। और अगर दिन में अगर कभी कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद 5-6 घंटे के बाद कर सकते हैं, तब तक डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं। तो बट सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह का समय है। एक तो हो गया समय, कब करना है योग। उसके बाद स्थान, किस जगह पे करना है, इसका भी सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन सा जगह पे हमको काम योग करना चाहिए। जगह क्या है, जहाँ ऑक्सीजन का प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन जहाँ मिलता है, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे में, ओपन स्पेस जहाँ पेड़ पौधे, बाग है, उस जगह पे करना चाहिए। वहाँ ऑक्सीजन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, तो वहाँ वो हमारा इंटेक होगा। जब हम सांस प्रश्वास जब चलेगा एक्सरसाइज के दौरान, योगा के दौरान, ऑक्सीजन अंदर हमारा ज़्यादा जाएगा। उस जगह पर सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। और बंद कमरे में नहीं करना चाहिए कभी। बंद कमरे में क्या है, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, क्लीन ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, नाक में सांस लेना और छोड़ना है, मुंह में नहीं लेना, क्योंकि ना जो फिल्ट्रेशन होगा ऑक्सीजन नाक के थ्रू में जाएगा तो एयर जो है फिल्ट्रेशन होके जाएगा। अगर हम मुंह के थ्रू में लेंगे तो वो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो सही नहीं है। तो हमको नाक के थ्रू में सांस लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। स्थान के बाद आ गया वेशभूषा, आभूषण कैसे होना चाहिए। जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या पहन के एक्सरसाइज करा जाए। उस समय योग करते दौरान वो ड्रेसेस पहनना चाहिए जो कि हमको सहूलियत हो, इजी हो। हम जो हाथ पैर का मूवमेंट कराएंगे या जो भी एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह कराएंगे, उसमें हमारा बॉडी को दिक्कत ना हो, सांस लेने में दिक्कत ना हो, झुकने में दिक्कत ना हो। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं उसी टाइप के ड्रेस हमको पहनना चाहिए। और कम से कम ड्रेस पहनना चाहिए। कम से कम कितना ड्रेस पहन सकते हैं उतना ड्रेस पहन के हमको योगा एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आयु, मिनिमम जो योगा है 10 साल से ऊपर वालों के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा, 10 साल से ऊपर वाले। और इसका वृद्ध
और जो दुर्बल वीकनेस जो बॉडी है उनको थोड़ा सा स्लोली जो भी करेंगे, स्लोली योगा या एक्सरसाइज जो भी करेंगे स्लोली करना है, हाई स्पीड में नहीं करना है, उसका फिर बैड इफेक्ट आ जाएगा। जो सुस्त है वो कर सकता है कैसे भी, स्पीड में भी कर सकता है, स्लोली कर सकता है, उसको फायदा मिलेगा। गर्भवती महिलाएं जो है वो थोड़ा स्लोली करें, जो भी ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो अच्छा है उनके लिए। हाई स्पीड में नहीं करना है, बहुत स्लोली उनको करना चाहिए। उसके बाद मात्रा, कितना करना है योगा, कितना घंटा करना है, कितना, तो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे तक योगा डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो अच्छा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम इतना टाइम तो होना चाहिए। दूसरी बात, जो योगा और आसन प्राणायाम हम करेंगे, प्राणायाम कम से कम एक प्राणायाम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट से 10 मिनट करना चाहिए, तब जाके उसका फ़ायदा मिलता है। 1, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जब तक फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा वो टाइम मिनिमम 5 मिनट है, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में होना चाहिए, नहीं तो उसका इतना असर थोड़ा सा कम पड़ेगा, फिर फायदा कम होगा उसका। उसके बाद श्वास प्रश्वास मतलब कोई नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, मुंह के थ्रू में नहीं लेना है, सांस प्रश्वास जो लेना है, निश्वास प्रश्वास। और एक रूल है, जैसे योग करते हैं हम, तो जब कभी भी अगर हम आगे झुकते हैं तो सांस बाहर करके आगे झुकना है। अगर हम पीछे की तरफ झुकते हैं तो सांस अंदर लेके पीछे की तरफ झुकना है, सांस अंदर लेके आगे नहीं झुकते हैं, सांस बाहर करके आगे झुकना है। और सांस अंदर लेके पीछे अगर झुक रहे हैं तो सांस अंदर लेके पीछे झुक सकते हैं। सांस को ऐसे मैनेज करें। उसके बाद आ रहा है कि क्रम, कि कैसे करें, कि किस क्रम में हम योगा करें। जैसे 12 आसन होता है, आसनों का अभ्यास भी करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान विशेष रूप में रखना होता है कि यदि कोई द्विपार्श्व वाला आसन करवट करे तो उसे बाईं करवट से ही करें, दाईं करवट से करे तो उसको बाईं करवट से करें। इसका अतिरिक्त आसन का एक ऐसा क्रम भी निश्चित कर ले कि प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा में भी पेशियों और संधियों का व्यायाम हो जाए, उस टाइप का करें। सर्वांगासन के उपरांत मत्स्यासन, मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन किए जाए। मतलब अगर कोई हम आसन कर रहे हैं उसके बाद जो आसन करेंगे उसमें थोड़ा सा हमको रेस्ट मिलना चाहिए और उसी के साथ साथ हो जाना चाहिए। और जब भी हम जैसे लेट करके कोई आसन कर रहे हैं, अगर हम उठना है तो बाईं करवट लेके उठना है हरदम, ये एक रूल है। कभी भी हम अगर लेट सो के कोई आसन कर रहे हैं तो अगर हम उठना चाहते हैं तो बाईं करवट लेके उठना है, दाईं करवट लेके नहीं उठना है, हमको बाईं करवट होके उठना है। आसनों के अभ्यास के अंत में थोड़ी देर के लिए शवासन अवश्य करें ताकि अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए। थोड़ा सा क्या है ना, जब हम योगा और एक्सरसाइज स्पीड में करते हैं तो बॉडी भी उसी हिसाब से थोड़ा मूवमेंट में रहता है, सेल्स एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स, तो उसको थोड़ा सा शांत करना पड़ता है। तो कोई भी आसन हम कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं तो उसके बाद एक शवासन 1-2 मिनट का शवासन करना जरूरी है, करना चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी को फिर क्या है ना, वो रेस्ट नहीं मिलता, अंग प्रत्यंग जो है ऑर्गन्स है उनको रेस्ट नहीं मिलता है। ये सब करना जरूरी है।
उसके बाद दृष्टि। दृष्टि क्या है? एकाग्र होकर चित्त की स्थिति को बनाए रखते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आदि का अभ्यास आंखें बंद रख कर करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम अगर हम कर रहे हैं तो आँख को क्या है, आँख बंद करके करना चाहिए। जैसे ओपनली देख के नहीं करना, मतलब जो कंसंट्रेशन है ना वो नहीं होता है। आँख बंद करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और माइंड जो है शार्प होता है, माइंड पावर बढ़ता है, ब्रेन को पावर मिलता है उसमें, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। चंचलता होता है ना, जो माइंड भागता है कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी दिल्ली में, तो वो चीज़ें जो है ना, माइंड बहुत स्पीड में, इससे स्पीड कोई चीज़ नहीं भागता है जितना स्पीड में माइंड भागता है, तो उसका चंचलता भी कम होता है। ज़्यादा चंचलता भी ठीक नहीं है, तो चंचलता भी कम होता है। बस मान लो हम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं और पसीना आ गया, तो पसीना को साफ करने के लिए, पोंछने के लिए एक कपड़ा होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए, जो कि अगर पसीना आ रहा है तो उसको तुरंत पोंछ लेना चाहिए। नहीं तो क्या है, वो बॉडी में जो पसीना रहेगा ठंडा होके वो ठंडा होने के बाद क्या है, वो सर्दी जुकाम में कन्वर्ट हो जाए, बॉडी को सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो उसको इमीडिएटली जैसे होगा उसको साफ कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पसीना जब बॉडी में रहेगा तो वो स्किन डिजीज़ को कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए स्किन खराब होगा, तो इसलिए इमीडिएटली उसको कपड़े में साफ करना चाहिए। शरीर का तापमान, शरीर का तापमान अधिक उष्ण होने या जोर होने की स्थिति में यदि योगाभ्यास करने से तापमान बढ़ जाए तो बार बार चंद्रस्वर से पूरब तथा सूर्य स्वर से रेचक श्वास बाहर करके तापमान सामान्य कर लेना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक होता है हमारा, दो टाइप का होता है, एक है चंद्रस्वर, एक है सूर्य स्वर। चंद्रस्वर मतलब बाएं नसा में हमारा जो इनहेल और एक्सेल बाएं में होगा, बाएं का नासापुट में श्वास अंदर खींचना है, और सूर्य स्वर दाएं नासापुट से श्वास बाहर निकालना है, ये करना है। अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, उष्ण हो गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको हमको कम करने के लिए क्या करना है, जो चंद्र स्वर है उसमें लेना है, एयर लेना है अंदर, इनहेल करना है, और जो सूर्य स्वर है दाएं में एक्सेल करना है, बाहर निकालना है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। विश्राम कैसे करें? यौगिक व्यायाम, योगासन आदि करते हुए जब जब थकान हो तब तब शवासन, मकरासन, बालासन में विश्राम करना चाहिए। मेन एक हम करते हैं, शवासन कर लेते हैं, और या बच्चे जैसे सोते हैं वैसे सो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे सोते हैं ना वैसे सोना है। जब हम करेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, वो कर सकते हैं। बालासन, मकरासन में या शवासन में तो थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं। सावधानियाँ क्या लेना है, जैसे हम योगा कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ हमको बरतना है। सभी अवस्थाओं में आसन एवं प्राणायाम किया जा सकता है। इस क्रियाओं में स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बनता है, वो रोगी नहीं होता और रोगी व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगर किसी को रोग हुआ है तो वो धीरे धीरे स्वस्थ होता है। परंतु कुछ ऐसे आसन भी होते हैं जिनको रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तथा जिनके कान बहते हो, नेत्रों में लाली हो, स्नायु एवं हृदय दुर्बल हो, उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। नाक कान वगैरह का प्रॉब्लम है, कुछ नेत्र में प्रॉब्लम है, आँख में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको शीर्षासन नहीं करना है। एवं जिसको हृदय में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका नहीं करना है, हाई स्पीड में सांस नहीं लेना है, ये सब चीज़ें हैं तो वो अवॉइड करना पड़ता है।
जिसका हार्ट में प्रॉब्लम है उसको शीर्षासन भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। महिलाओं को ऋतुकाल में 4-5 दिन कठिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मासिक चक्र के समय ब्रह्म प्राणायाम को छोड़कर से सभी भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम किशोरियों को अवश्य करने चाहिए। कपालभाति प्राणायाम अत्यंत धीमी गति से करना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। आहार क्या रखना है, खाना पीना। यौगिक क्रियाओं को लगभग आधा घंटा पश्चात भोजन करना चाहिए मिनिमम। अगर हम यौगिक क्रिया कुछ कर रहे हैं, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, योग, तो उसका आधा घंटे के बाद ही हमको खाना लेना है। नाश्ता जो भी है वो आधा घंटे के बाद मिनिमम। योगाभ्यासी का भोजन सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार विहार ठीक है, जिस व्यक्ति की सांसारिक कार्यों के करने की निश्चित दिनचर्या है और जिस व्यक्ति के सोने व जागने का समय भी निश्चित है, ऐसा व्यक्ति ही योग कर सकता है तथा उसका योगानुष्ठान ही दुखों का नाशक बनता है, अन्यों का नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सुखना ववोधस्य योग भवति दुःखः। तो ये दुख का नाशक बनता है। हरी सब्जियों का प्रयोग करना ज़्यादा, नॉन वेज, मांस और शराब, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। हरी सब्जियां जितना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए। अन्न कम खाना चाहिए। दाल जो है छिलके सहित प्रयोग करनी चाहिए, बिना छिलके वाला नहीं खाना चाहिए। विद जो छिलका होता है, छिलके वाले दाल का प्रयोग करना चाहिए। शाकाहार ही श्रेष्ठ और संपूर्ण भोजन की वैज्ञानिक पद्धति है, अतः शाकाहारी बने। बहुत सारे लोग क्या है, शाकाहारी से मांसाहारी बन जाते हैं, बट मांसाहारी ठीक नहीं है, शाकाहारी बने। तले हुए गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से जठर विकृत हो जाता है। तो जो तली हुई चीज़ें हैं, तेल में जो फ्राई करके, वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिंपल फूड होना चाहिए, विदाउट तेल मसाले, बहुत मिनिमल तेल और मसाले होना चाहिए, ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। यम नियम क्या है? बिना यम नियमों का पालन किए कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। योगाभ्यासी को अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, इन 5 यमों तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान, इन 5 नियमों का पालन करने में सदैव सजग रहना चाहिए और इसका पालन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। यम नियमों का पालन करना चाहिए। क्या 5 नियम क्या है? शौच होकर ही करना चाहिए, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम है। ये 5 नियम। उसके बाद पेट की सफाई। पेट की सफाई होना जरूरी है। रात भर तांबे या चांदी का बर्तन जो है उसमें पानी रख दो, रात को रख दो और उसको सुबह पिया करो, वो पेट के लिए अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा सा भ्रमण करें, उसके बाद बाथरूम जाए, पेट साफ हो जाएगा। अगर साफ नहीं हो रहा है तो कब्ज और अपच की शिकायत है तो कुछ दिन प्रारंभ में कोई सौम्य रेचक
हरड़ या त्रिफला आदि चूर्ण रात को गर्म पानी के साथ सोने से पहले उसको खाए तो धीरे धीरे क्या होगा वो ठीक हो जाएगा, पेट साफ होने लगेगा, कंस्टिपेशन कम हो जाएगा। तो ये जो 15 चीज़ें मैं बताया, ये 15 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बताया मैं? एक तो है समय का कि कब करे कैसे करे, एक बताया मैं स्थान का ध्यान रखे कौन सा स्थान में करना चाहिए, एक बताया वेशभूषा क्या होना चाहिए, एक बताया आयु किस उम्र में किसको करना चाहिए, एक बताया मात्रा कितना देर तक करना चाहिए, श्वास प्रश्वास कैसे लेना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए, दृष्टि क्या दृष्टि होना चाहिए, कैसे हमको एकाग्र होकर काम योगा करना है, पसीना आने पर क्या करें। ये सब चीज़ें जब योग करोगे ये सब प्रॉब्लम्स आएगा तो उसके लिए हम पहले से बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या है, हम योगा करते रहते हैं, बाद में हमको दिक्कत होना शुरू होता है, फिर हम योग करना छोड़ देते हैं, बोलते हैं योग करने से ऐसे हो गया। योग करने से कोई ख़राब नहीं होता, अच्छा होता है चीज़ें हमारा। बट योग करने के लिए जो साइड में जो प्रॉब्लम्स अराइज होगा उसको हमको टेक केयर करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको इसलिए ये चीज़ें हम बता रहे हैं ताकि ये चीज़ें के ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। शरीर का तापमान अगर है तो क्या करा जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे डाउन करा जाए, वो भी हमने बताया। विश्राम कैसे करा जाए, शवासन करना चाहिए बीच बीच में। अगर हम एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो बीच में हमको 1-2 मिनट 3 मिनट का शवासन करना चाहिए, बालासन करना चाहिए, ये सब चीज़ें करना चाहिए। मकरासन करना चाहिए। और सावधानियाँ क्या क्या सावधानी लेना चाहिए वो हमने बताया। आहार क्या क्या रखना है, फूड्स कैसे कैसे वो भी करना है, यम नियम का बताया क्या करना है। और पेट का सफाई होना ज़रूरी है। कभी भी अगर हम योग करते हैं अगर पेट साफ नहीं हुआ ना तो फिर मज़ा नहीं आता है और वो ठीक भी नहीं है। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो हम एक्सरसाइज वगैरह ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो हमको पेट साफ पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट का सफाई हो जाए। तो जैसे हम योगा शुरू करेंगे, पहले हम ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण से हम डेली बेसिस में जैसे हम करेंगे योग, तो शुरू हम करेंगे ओम से। ओम का उच्चारण से हम योग शुरू करना चाहिए। क्यों ओम का उच्चारण क्यों करना है? ओम जो है वो हम भगवान के लिए ही ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वोत्तम जो शब्द है वो ओम है। लंबा गहरा श्वास भरकर धीरे धीरे श्वास छोड़कर ओम का उच्चारण करते हुए मन में यह भाव लाए कि हे प्रभु, आप सर्वरक्षक है, मेरी भी रक्षा सदा आप ही कर रहे हैं। उपर्युक्त विधि से 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करें। ओम। ओ